मैं हूं अमन कुमार और आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून। और मैं आप सभी को इस चैप्टर को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इसमें जो नायक हैं लेंचो, उनकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा दर्शाई गई है और दिखाया गया है कि अगर उसका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में आकर के उसकी मदद भी किए। तो हम ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए सीधे तुम्हारा चैप्टर डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो राइटर हैं जी.एल. फ्यून, वो इसे लेंचो की घर की स्थिति से स्टार्ट किया गया है। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लोहे। घर पूरी घाटी में केवल एकमात्र था जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से कोई भी फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों और नदियों को देख सकता था, जो कि एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपुअर और एट लीस्ट अ शावर। मात्र पृथ्वी को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, वो थी या तो एक फुहारदार बारिश हो जाए या फिर एक मूसलाधार वर्षा हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो जो है वो सुबह बाहर आया। हु न्यू हिज फील्ड इंसिमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने आकाश की ओर उत्तर और पूर्व में देखा। Now we are really going to get some water, woman। हमें अब कुछ पानी मिलने जा रहा है। औरत यानी उसने अपनी वाइफ से कहा कि हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing। औरत जो कि शाम का खाना बना रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, प्रभु की कृपा है। पर तब तक जो है द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो एक छोटा था वो घर के पास में खेल रहा था। और जब तक कि औरत ने उन सबको खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज डूइंग द मील। खाना खाने के दौरान ही जस्ट एज जैसे लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो को लगा या अनुमान लगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बारिश की बड़ी बूंदों के गिरना शुरू होने का। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड सी सीन अप्रोचिंग। उत्तर और पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी वो ताजी और मीठी थी। मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी था वो बाहर आया, लेकिन किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं आया, वो केवल अपने शरीर के ऊपर उस बारिश के अनुभव की प्रसन्नता के लिए वो बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न द एक्सक्लेम, और जब वह वापस आया, ही रिटर्न, वह वापस आया, ही एक्सक्लेम, वह चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द अंटिल वंस आर 5। उसने कहा, प्रसन्नता से उसने चिल्लाते हुए कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से पानी की बूंदें नहीं गिर रही, दे आर न्यू कॉइंस, ये नए सिक्के हैं। उसने, क्योंकि उसे पानी की जरूरत थी, इसलिए उसने कहा कि ये जो बारिश हो रही है बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश होगी तब अनाज पैदा होगा, अनाज बिकेगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उसने सीधे उसे कंपेयर करते हुए कहा कि ये बारिश नहीं हो रही है, देयर आर न्यू कॉइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी हैं वो 5 के बराबर हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन सर्टेन ऑफरेंस। संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। उसने जो है
फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेतों को देखा, ड्रेप्ड इन सर्टन ऑफ रेन, जो कि बारिश की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall drops. लेकिन अचानक तेज हवा चलना शुरू हो गई और बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे दिख रहे थे। जब बॉयज, यानी जब पत्थर गिरने लगे तो चांदी, बिल्कुल सफेद पत्थर चांदी के जैसे दिख रहे थे। फिर आगे लेखक लिख रहा है कि जब बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे वो बरसात में बाहर आए, रेन आउट टू कलेक्ट द फॉर्जन पर्ल्स। वो जो पत्थर गिर रहे थे वो ठंडे मोती, फॉर्जन पर्ल्स जो पत्थर थे वो ठंडे मोती गिर रहे थे, उनको कलेक्ट करने के लिए सब बाहर आए। फिर यहाँ पर लेंचो की फीलिंग को दर्शा रहा है राइटर, कह रहा है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं यह जल्दी ही बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी पास नहीं हुई। फॉर एन आवर्स फॉल रेन ड्रॉप्स ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक लगातार हेल रेनेड, पत्थरों की जो है बरसात होती रही, घरों पर, बगीचों में, पहाड़ों पर, अनाज के खेतों में और ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक से ढक